जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। और संगत जी, एक रिक्वेस्ट है कि जो भी संगत जी अपना सत्संग भेजते हैं तो प्लीज़ वो अपना सत्संग क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग में भेजें, क्योंकि कई बार मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। किस वजह से? वो ये है कि आप जो सत्संग भेजते हैं उसमें जो आपकी रिकॉर्डिंग होती है वो क्लियर नहीं होती है ना। तो आप भी यदि किसी का सत्संग सुन रहे हैं और उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं है तो आप भी इतना इंटरेस्ट से उस सत्संग को नहीं सुनते हैं। तो कोशिश कीजिए कि क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग में अपना सत्संग शेयर करें। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आप सबको मेरी तरफ से जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी आसनसोल वेस्ट बंगाल से हूँ। आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि हम लोगों ने एक ज़मीन ली थी जहाँ घर बनाना था हमें। तो हम लोगों ने वो ज़मीन ली 2022 में वो ज़मीन ली थी। तो वहाँ पे हम लोगों ने घर बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं ना, सारा प्लान वान पास करना, सब कुछ करना। हमने सब कुछ कर लिया, सब हमारा तैयारी हो गई कि अब हमें घर बनाना है। घर बनाने में प्लान वगैरह पास करवाने में, पेपर वर्क करवाने में भी हमें बहुत टाइम लग गया था उस समय। फिर 2023 में पेपर वर्क जब कंप्लीट हुए तो हम लोगों ने वहाँ पे अपनी भूमि पूजन जो होता है, वहाँ हम लोग तो अरदास करवाते हैं। तो हम लोगों ने बाबा जी को बुला के अरदास करवाई। तो अरदास जैसे ही करवाई, पहला फावड़ा मारा तो वहाँ पे वहाँ के लोकल कुछ गुंडे आ गए। तो वहाँ पे हम लोगों ने बोला, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ पे बाहरी लोगों को घर नहीं बनाने दे सकते, यहाँ पे हम ही लोग घर बनाएंगे, हम ही लोग से बनवाना पड़ेगा। पर हम लोग क्या करते संगत जी, हम लोगों ने जो घर का कॉन्ट्रैक्ट था वो पहले ही किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे चुका था, वहाँ से सारा एग्रीमेंट हो गया था, हमारे बहुत पैसे लग चुके थे। बहुत हम जब वो ऐसा हुआ ना, फिर हम लोग बहुत निराश हो गए कि अब हम लोग क्या करेंगे। हम लोगों ने अपनी सारी जो भी थी जमा पूंजी थी वो तो ज़मीन प्लॉट ख़रीदने में, फिर पेपर वर्क करवाने में, एडवांस देने में खर्च कर दिया था। हमारे पास कुछ भी नहीं रहा था। और हमारे यहाँ जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ की कंडीशन भी बहुत ख़राब हो गई है। ये क्वार्टर है तो वहाँ की तो हम लोगों ने सोचा जल्दी से अपना घर बना के वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उस समय हम लोग गुरुजी को नहीं जानते थे। 2023 की बात है ये, 2023 नवंबर की बात है। फिर हम लोग को बहुत निराश हो गए। हम लोगों ने बोला क्या पता क्यों ऐसे हो रहा है। फिर ये मेरे हस्बैंड बोले कि अगर ये लोकल गुंडे ऐसे कर रहे हैं तो अगर हम लोग किसी तरह से बनवा भी लेते हैं तो क्या पता कहीं बाद में आके ये लोग परेशान ना करें। क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी बेटी, हम लोग तीनों ही रहते हैं घर पे। तो ये मेरे हस्बैंड बोले जब मैं ऑफ़िस चला जाऊंगा तो कहीं ये दिक्कत ना करे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे घर हम लोग नहीं बनाएंगे। तो हम लोग थोड़ा टेंशन में रहते थे कि कब होगा, कैसे होगा। फिर 2024 में जनवरी में गुरुजी का जब हमें पता चला, ये स्वरूप आया, हम लोग को पता चला, तो हम लोग गुरुजी से कनेक्ट हो गए। उसके बाद ना हमें बहुत ही अच्छी सी सोसाइटी में का पता चला जो हमारे बिल्कुल नज़दीक में ही है। और मेरे हस्बैंड की ड्यूटी भी यहाँ से सामने पड़ेगी, ऑफ़िस सामने है, मेरी बेटी का स्कूल भी यहाँ से सामने होगा। सब कुछ बहुत ही अच्छी सोसाइटी थी। तो हम लोगों ने सोचा क्या पता इसमें भी शायद गुरुजी की पहले से ही मर्ज़ी होगी, जो हमारा उस प्लॉट पे घर नहीं बनवाया, किसी तरह से काम रुक गया।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद इस प्लॉट में हम लोगों ने देखा, फिर एडवांस किया, प्लॉट बुक करवाया। फिर हम लोगों ने बोला कि गुरुजी जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे। और ये इतनी अच्छी सोसाइटी थी ना, तो हम लोगों ने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आप जब आए, हमारे लाइफ में आए, जब हम लोग कनेक्ट हुए आपसे, तो आपने कितनी अच्छी तरह से हमारा ये घर हमें प्लॉट, ये हमारा जो ड्यूप्लेक्स है वो हमें ब्लेस किया है गुरुजी, बुक करवाया गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर जिस दिन हम लोग अपने वो ज़मीन की रजिस्ट्री करने के लिए जा रहे थे, तो हम लोगों ने मेरे हस्बैंड ने, दोनों ने गुरुजी से अरदास किया कि गुरुजी चलो आप अपने घर की रजिस्ट्री करवाओ, तो हमारे साथ चलो गुरुजी। फिर हम लोग जब जा रहे थे, तो हम लोग जैसे रजिस्टर ऑफिस पहुँचे, तो वहाँ पे मैंने मन में सोचा कि गुरुजी क्या आप हमारे साथ हो, और हम लोग ये सही कर रहे हैं ना, इस बार तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे ही मैंने ये सब मन में सोचा ना, एक बहुत बड़ी वाइट कलर की गाड़ी जिसमें ओम लिखा हुआ था, वो हमारे सामने आके रुक गई। इतना अच्छा लगने लगा ना उस समय, मानो ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी खुद ही आए हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक होने वाला है। ये सब गुरुजी की महिमा थी, सब कुछ क्योंकि गुरुजी के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारा दिसंबर में 2023 दिसंबर में सब कुछ लग चुका था उस प्लॉट में, वो पेपर वर्क में सब कुछ किया था, लोन पास हो गया था, पर हमारे पास कुछ भी नहीं था। और 2-3 महीने के अंदर फिर से इतने पैसे अरेंज करवाना, सब प्लॉट बुक करवाना कैसे हुए हमें कुछ नहीं पता, बस खुद ब खुद होते चला गया, होते चला गया, होते चला गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब हमारा ड्यूप्लेक्स का जो काम है वो अब स्टार्ट होगा, अक्टूबर दुर्गा पूजा के टाइम में ही स्टार्ट होगा। और जब हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो मैं फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया, क्योंकि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे खुद से कि ऐसा करना। ये सब गुरुजी ने ही दिया है, इनका ही आशीर्वाद है। सबको अपने सर पर छत देना गुरुजी, सब पे मेहर बरसाना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज उन्हीं की कृपा से मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा नाम शिल्पा है। मैं गुरुजी से मार्च अप्रैल 2024 से जुड़ी हुई हूँ। मैं गुरुजी से कुछ इस प्रकार जुड़ी थी कि मेरी बहन काफ़ी टाइम से गुरुजी से जुड़ी हुई है। मैं एक बारी अपने गुरुजी के घर गई, तो अपनी बहन के घर गई, तो बहन, जब मैं वापसी आ रही थी तो मेरी बहन कहती हुई, गुरुजी का स्वरूप तूने लेना है? मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं लेना, मैं काली माता को मानती हूँ। तो कहती अच्छा चल ठीक है। तो मैं घर आई, तो घर आके तो मैंने बड़ा सोचा। फ़ोन पे भी उसने बोला कि गुरुजी का स्वरूप लेना है, पहले भी फ़ोन पे बोला था स्वरूप लेना है। मैंने कहा नहीं, तो मैंने मना कर दिया। फिर मेरे को बड़ा पछतावा सा हुआ कि मैंने गुरुजी का क्यों मना कर दिया स्वरूप लेने से। फिर गुरुजी का ऐसे मैसेज आते रहे। फिर मैंने गुरुजी की स्वरूप को फ़ोन में ही देखा और उनसे बोला, आप मेरे से गलती होगी, मैंने आपका स्वरूप नहीं लिया, पर आप जब खुद मेरे घर पे आप खुद आओगे ना, मतलब मेरे थ्रू आओगे या मेरे हस्बैंड के थ्रू आओगे, तब खुद आओगे तो मैं आपको मानूंगी। फिर ऐसा हुआ कि 2-3 दिन बाद जो मेरी सिस्टर है उसके हस्बैंड का फ़ोन आता है भी ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड को, कि मेरे जीजा जी का फ़ोन आता है भी ऐसे ऐसे दिल्ली जाना है, दिल्ली जा छतरपुर गुरुजी के मंदिर जाना, तो आप साथ चलो, हमने लोटा ब्लेस करवाने जाना है। तो मेरे हस्बैंड कहते मैं जाऊँ? मैं कहा नहीं जाना, क्योंकि मेरे को था कि मैं देखती हूँ कि गुरुजी बुलाते हैं कि नहीं बुलाते, कि मेरा मना करने पर ये रुकते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ। तो
मैंने फिर मैं कहा नहीं जाना, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है, 8 घंटे 9 घंटे लग जाने हैं, सुबह से शाम रात तक वापस नहीं आया जाएगा, 12 11 12 बजे तक नहीं आया जाएगा, अगला दिन लग जाएगा, तो मैं अकेली कैसे रहूँगी, क्योंकि मेरे पापा पैरालाइज हैं, तो एक ही जना जा सकता था। अगर सही होते तो हम पापा पैरालाइज ना होते तो फिर दोनों जने भी चले जाते। तो फिर गाड़ी में उन्होंने मेरी सिस्टर ने नई गाड़ी ली थी, उन्होंने वो मतलब माथा टेकने जाना था, अभी कार ली है इसलिए गुरुजी के मंदिर जाएंगे, उन्होंने बोला हुआ था। फिर पता नहीं क्या एकदम प्लानिंग बनी, ये कहते मैं जा रहा हूँ। मैं कहा अच्छा, मैं मन मन में सोचूं, मैं कहा गुरुजी बुला ही रहे हैं इनको। फिर ये चले गए, सुबह 4 बजे निकले ये दिल्ली के लिए, छतरपुर गुरुजी के मंदिर के लिए। तो वहाँ से लोटा ब्लेस करवाया, चाय पकौड़े का इन्होंने प्रसाद लिया वहाँ, और रात को 12 बजे बजने से पहले पहले ये आ गए थे घर। तो इस तरह मेरे गुरुजी से जुड़ी थी। फिर अगले दिन मेरे को गुरुजी का मैसेज भी आता है, जब मेरे पति मेरे को रात को स्वरूप आकर देते हैं गुरुजी का, तो मैं मंदिर में रख देती हूँ, बिठा देती हूँ गुरुजी को। तो फिर अगले दिन सुबह मेरे को मैसेज आता है गुरुजी का कि क्यों, मैं तो सबकी परीक्षा लेता हूँ बेटी, तेरी परीक्षा में मैं पास हुआ कि नहीं हुआ। मैं बड़ी हैरान हुई, मैं मुस्कुराने लगी। मैं कहा गुरुजी आप तो जानी जान हो, आप तो मिनटों में आप जवाब दे देते हो, मतलब कैसे, बड़ा अजीब, मतलब बहुत सारे मैसेज आते हैं गुरुजी के, तेरा कल्याण किता जा, तेरी लोटरी लगन वाली है, इदा इदा मैसेज आते हैं। अब कुछ दिन पहले सत्संग ये है कि कुछ दिन पहले मेरे पापा के अकाउंट से, मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब थी तो पेंशन आती है उनकी, तो अकाउंट में पैसे थे, 50,000 रुपये कट गए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि भी ऐसे ऐसे पैसे कट गए हैं, तो हम दोनों ही टेंशन में आ गए भी ऐसे कैसे पापा के पैसे कट गए हैं। हम पापा को भी नहीं बताते, पापा को बताते तो पापा टेंशन ले लेते। हमने बोला गुरुजी ये क्या हो गया। तो फिर हम अगले दिन बैंक गए हैं, गुरुजी का नाम लेके, गुरुजी के पॉकेट स्वरूप को मैं अपनी बैंक की कॉपी में पापा की ले जाती हूँ और गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी सब ठीक कर देना। तो वहाँ पे जाके पता लगता है, जब एंट्रियाँ करवाते हैं, कि पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं था, इसलिए मतलब चंडीगढ़ वालों ने पंचकूला से, जो जहाँ पे मेन ब्रांच मतलब पापा की पेंशन आती है, उन्होंने TDS काट लिया क्योंकि लिंक नहीं था पैन कार्ड का आधार कार्ड से। मैं कहा अच्छा, हम फिर भी टेंशन में ही रहते हैं। फिर मैनेजर से बात करते हैं, वो कहते हैं आप पहले इसको लिंक करवाओ। फिर बारिश होती है, अगले दिन बड़ी बारिश होती है, जाया नहीं जाता, फिर 2 दिन ऐसे ही रहता है। फिर 2 दिन के बाद मेरे हस्बैंड पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाते हैं पापा का। आज की बात है ये, शनिवार की। तो आज 30 अगस्त है और गुरुजी का उससे पहले मेरे को मैसेज आया कि मैं 31 अगस्त तो पहले पहले तेरे सारे काम बनाने हैं। मैं कहा ठीक है गुरुजी। फिर मैं गुरुजी का शुक्राना किया। मैं अपना दोपहर का टाइम था, मैं सोई हुई थी, मैं उठी तो शाम को उठी, तो जैसे ही उठी तो मैंने फ़ोन पे देखा मैसेज आया हुआ था आपके, मतलब जो भी बैलेंस था वापस आ गया था, 50,000 कुछ रुपए थे, वापस आ गए थे। मैंने बोला हुआ था गुरुजी को कि अगर मेरे पैसे वापस आ जाएंगे तो मैं उसी दिन, जिस दिन आएंगे तो मैं उसी दिन आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। इसीलिए मैं आज ये शुक्राना सत्संग गुरुजी का शेयर कर रही हूँ, और पहली बारी ही मैंने सत्संग शेयर किया है। अगर कोई भूल चूक हो तो मुझसे मैं माफ़ी चाहती हूँ, गुरुजी से भी माफ़ी चाहती हूँ और सारी संगत से भी माफ़ी चाहती हूँ। बस गुरुजी ऐसी अपनी कृपा बनाए रखें। जो जिनका चैनल है उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर भी ऐसे ही ब्लेसिंग बरसाते रहे गुरुपा, मेरे परिवार के ऊपर, और जो संगत मुझे सुन रही है उनके ऊपर भी ऐसी कृपा बरसाते रहें गुरुजी। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तक लख बार शुक्राना गुरुजी। एक बहुत छोटा सा सत्संग लेकर आई हूँ। गुरुजी कैसे हमारे मन की बात पढ़ते हैं, कैसे हमारी हर पल बातें सुनते रहते हैं, इस बारे में। और अभी मैंने 22 अगस्त को एक सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया था कि मेरे मन में जो सवाल चल रहे हैं या मेरे मन में जो बातें चल रही हैं, गुरुजी उसे कैसे मेरे साथ पूरा कर देते हैं। तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि अभी मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी शादी को ना 12 साल हो चुके हैं, और 12 साल से मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। जभी भी मैं
कंसीव करती थी तो मेरा अबॉर्शन हो जाता था 2 ढाई 3 महीने में। तो मैंने गुरुजी को जब से मानना शुरू हुआ, पता नहीं कैसे ही करके क्या चमत्कार होने शुरू हुए कि मेरे घर वाले आईवीएफ के लिए तैयार हो गए, नहीं तो कोई भी आईवीएफ के फ़ेवर में नहीं था। मैं कितने सालों से बोल रही थी। तो गुरुजी के आने के बाद विदिन अ फ्यू मंथ्स में ही उन लोगों ने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। तो अभी मेरा कंसीविंग वाला ट्रीटमेंट स्टार्ट होने को है बिल्कुल। तो मैंने सोचा ऐसे ही कि मैं ना जिस रूम में रहूँगी, क्योंकि मुझे बेड रेस्ट पे रखा गया है अभी, तो आफ्टर कंसीव तो और ज़्यादा बेड रेस्ट होगा मुझे। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा डिवाइस लाऊँगी जिससे ना गुरुजी का मंत्र जाप चलता रहे, और मैं चाहती हूँ कि पूरे 9 महीने जब तक मेरा बच्चा मेरे गर्भ में रहेगा, मैं पूरे टाइम उसको ना गुरुजी का मंत्र जाप सिखाऊंगी। तो संगत जी, अचानक से थोड़ी देर बाद मैंने अपना फोन खोला और उसमें मैं कुछ फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही थी। अचानक से उस वीडियो, चलती हुई वीडियो में एक ऐड आया, गुरुजी मंत्र जाप बेल। ठीक है, मैंने उसको खोला, मुझे लगा ये डोरबेल होगी, राइट। बट मैंने जब उसे खोल के देखा तो वो नहीं, वो वाली बेल थी जिससे मंत्र जाप कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। और मैंने उसको हैंड टू हैंड ऑर्डर कर दिया, और मैंने इतना शुक्राना किया कि गुरुजी देखो, मेरी रक्षा और मेरे गर्भ में पलने वाले बच्चे की रक्षा करने के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पे पूर्ण विश्वास रखें और आप देखिएगा जो भी गुरुजी आप चाहते हो ना, वो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। जय गुरुजी। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास मैसेज आ रहा था गुरुजी का, शुक्राना कर, तो मैं इसीलिए आपके समक्ष आई हूँ। तो मेरे पास रोज़ मैसेज आता था, तेरे अंदर एक गुप्त बीमारी पनप रही है। तो और मैंने उससे रिलेटेड एक मैसेज भी, कल एक सत्संग भी सुना, जिस आंटी जी को पेट में हल्की सी कुछ पेट में दर्द होता है नीचे वाले पोर्शन में, और उनको अचानक से दर्द होता है और उनको पता नहीं उससे रिलेटेड कोई ट्यूमर या बाद में वो कुछ निकलता है, और वो सबकी सेवा में लगी रहती है, इतनी ज़्यादा सेवा में लगी रहती है, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देती। तो गुरुजी का मैसेज था, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही, लेकिन तुम अपनी तबीयत की तरफ भी ध्यान दो। सबके चक्कर में तुम अपनी तबीयत को इग्नोर मत करो। इसलिए आज के बाद, अभी तो मैं तेरा कष्ट काट रहा हूँ, आज के बाद कभी भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, उसे समय से जाके अपना टेस्ट कराओ। नॉर्मल डरने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइम से तुम अपना ट्रीटमेंट लो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। तो मेरे पास फिर से मैसेज आता, तेरे अंदर एक बीमारी पनप रही थी, ये सत्संग सुनने से तेरा कष्ट कटवा रहा हूँ। तो गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरी एक गुप्त बीमारी का इलाज सत्संग के द्वारा सुनाने से ही कर दिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और गुरु जी का मैसेज आ रहा था, तेरे बच्ची के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, एक्सीडेंट का खतरा है। मेरे पास कल से ये मैसेज आया। तो गुरु जी, रक्षा करना, अंग संग रहना मेरे बच्चों के, जैसे कि आप रह ही रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन एक माँ हूँ ना, तो अब मेरे बच्चे के अंग संग रहना। और उन्होंने मुझे इससे रिलेटेड एक सत्संग भी सुनवाया, जिसमें उसकी बेटी को भी ऐसे मैसेज आ रहा था, और वो ट्यूशन जाती है, वहाँ से अचानक से उसकी मम्मी इसको पहले अवेयर कर देती है, गुरुजी का नाम लेकर जाना, रोड क्रॉस करना तो प्लीज़ ध्यान से करना। लेकिन वो जाती है, रोड क्रॉस सेफली कर लेती है, उसका ध्यान पूरा होता है, लेकिन अचानक से एक रिक्शा आके उसको टक्कर मारता है, उसके सिर पर लगती है। तो वो उस टाइम रोती नहीं है, उसको दर्द तो होती है, वो ट्यूशन में जाके रोना शुरू कर देती है, लेकिन वो ठीक हो जाती है, गुरुजी का नाम लेती है, वो ठीक हो जाती है। और वहाँ पर उसको तितलियाँ भी दिखती है, तो वो समझ जाती है गुरु महाराज जी ने उसको बताया। तो आप डरिए मत, अंग संग गुरुजी हमारे साथ हैं, बस आप अपना विश्वास बनाए रखें। जो कष्ट है वो तो हमें भोगना ही है, लेकिन हम तक वो आने ही नहीं देंगे, जो परेशानी हम तक आने ही नहीं देंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इसी तरह आपने मेरी बेटी का कष्ट काटा है, उसके लिए भी शुक्राना। उन्होंने कहा था इसके लिए शुक्राना कर, तो शुक्राना मेरे मालिक। तो उन्होंने आज भी सुबह सुबह ही मेरी मम्मी के लिए ब्लेसिंग्स भेजे, ये ले तेरी माँ के लिए ब्लेसिंग्स उन्होंने शेयर कर दे, तो शुक्राना करें। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक। मेरी मम्मी तो बेड पे रहती हैं, वो उन्होंने कभी फ़ोन ही नहीं चलाया, मेम्ब्रेन डोज है उनका, उनकी तरफ से भी, मेरी तरफ से, उनकी तरफ से भी शुक्राना मेरे मालिक, उनकी तरफ से भी शुक्राना। और
कल भी मेरे पेट में दर्द हो रहा था, परसों रात को बार बार ऐसा लग रहा था मैं मोशन जाऊँ, कुछ अजीब सा फील हो रहा था, मुझे भी समझ में नहीं आया और अजीब सा दर्द था। मुझे स्टोन की प्रॉब्लम भी है, लीवर भी मेरा इनलार्ज है और गॉल ब्लैडर में स्टोन भी है मेरा। और कब से मैसेज भी आ रहा था गुरुजी का तेरे को एक गुप्त लाइलाज बीमारी है। मुझे नहीं पता मुझे परसों क्या हो रहा था और कल का दिन भी मुझे बीच बीच में से अचानक से मोशन लगता है और मुझे अजीब सा डर फील होता है। लेकिन एक प्रोटेक्टिव लेयर थी, मुझे पता था गुरु महाराज जी और मैं जल प्रसाद तो ले ही रही हूँ गुरु जी का, तो मेरा कोई भी कुछ पाल पाका नहीं कर सकती कोई बीमारी भी। तो गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया, तेरे इस हफ्ते तेरे पेट की दिक्कत परेशानी तेरे को हो सकती है, लेकिन तू मेरा मंत्र जाप करियो सब ठीक हो जाएगा। एक पेट का कष्ट तेरे पे आ सकता है, ध्यान रखियो। तो वो मैंने इससे रिलेटेड सत्संग भी सुने, किसी आंटी जी के पेट में दर्द हो रहा था, उनको पेट के नीचे वाले हिस्से में कोई दिक्कत है, उनको पता ही नहीं था, तो वो एक कैंसर था। तो गुरु महाराज जी ने मुझे वो सत्संग सुना के मेरी वो चीज़ को भी काटा। गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, आप ऐसे ही हमें सत्संग सुना के ही कष्ट काट देते। तो संगत जी आपके लिए एक मैसेज है, कोई भी सत्संग हो वो आपके लिए ही अगर आपके सामने आता है तो वो ज़रूर सुने, उसी सुनने के मात्र से ही आपके कष्ट टल जाते हैं। तो आप क्यों नहीं समझते, आपको क्या भोगना पसंद है? गुरु महाराज जी आपको सचेत करते हैं और सच में आपके ऊपर बाल विवाह का नहीं आने देंगे। आपको रियलाइज़ तो कराते हैं आप में ये चीज़ थी, मैंने कटी है। तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जो सत्संग आपके लिए आए वो आप उसे ज़रूर सुनिए। गुरु महाराज जी आपका कष्ट काटने के लिए आते हैं। वो उन्होंने मेरे पास मैसेज भी आया था, बड़े संकट तो मरते थे आने नहीं दूंगा। रही बात जी ज़िंदगी की है, बस सुख दुख होता है तो हल्के फुल्के कष्ट तो सहने ही पड़ते हैं, ज़िंदगी है। रही बात मैं तेरे को बड़े ऊपर संकट तेरे ऊपर कभी आने ही नहीं दूंगा। मेरा नाम जप कर, तेरे को और कुछ चिंता मत कर, बस चिंतन कर, मेरा नाम कर। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। गुरु जी मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना, यही था मेरा शुक्राना सत्संग। और मेरी अरदास ऐसे ही मेरे साथ ज़िंदगी भर मेरा साथ निभाते रहना। भले मैं भूल जाऊँ लेकिन आप कभी हमें मत भूलना। मेरे और मेरे बच्चों पे सदा अपना छत्र छाया मेरा काम है, नई के रास्ते पे रखना। गुरु जी जो गलती हो मैं क्षमा करना। आगे का दिन भी मेरा बहुत खूबसूरत बीते। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। और संगत जी दूसरी संगत तक भी इस सत्संग को पहुंचाएं, ताकि और जो संगत हैं उन्हें भी गुरु जी की ब्लेसिंग भरपूर मात्रा में मिलती रहे और आपका भी भला होता रहे। क्योंकि हर सत्संग में किसी ना किसी संगत के लिए ज़रूर कोई मैसेज होता है, ज़रूर उनके सवालों का कोई ना कोई जवाब होता है। तो संगत जी आप भी सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी की ब्लेसिंग को और संगत तक पहुँचाएं, ताकि आपका भी भला हो सके और दूसरी संगत जी का भी भला हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।